जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे डोमिसाइल नीति को लेकर कुछ अपडेट है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 3.0 के डॉक्यूमेंट जांच को लेके कुछ न्यूज है। और वही अगर हम बात करें कि टीआरई 1 या टीआरई 2 में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा या अभ्यर्थियों के द्वारा एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है। यहाँ पे आरोप ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है रिजल्ट जारी किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में बड़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी जो हैं बहाल हो गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे अभ्यर्थियों का बड़ा आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिजल्ट से पहले हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग ने मनमाने तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में बड़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी जो हैं वो बहाल हो गए। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेके डोमिसाइल नीति को लेके लागू कराने की मांग जो है वो तेज हो चुके हैं। यहाँ पे 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान भी अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे किया गया है। शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद ये विरोध जो है यहाँ पे हो रहा है। राज्य के सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग को लेकर छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन, इसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है और इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और डोमिसाइल नीति लागू करने की जो है मांग वो की जा रही। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लागू करने की मांग जो है टीआरई 3.0 में की जा रही है। तो ये परीक्षा आपकी कंडक्ट हो चुकी है। अब इसमें जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। फिलहाल अगर आगे टीआरई 4.0 या टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है तो फिर बात की बात है, ठीक है। क्योंकि अभी तक डोमिसाइल नीति को लेके सरकार की तरफ से कुछ कदम या कोई अपडेट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया गया था और मांग वहाँ पे बच्चों की मांग थी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है जारी किया जाए और डोमिसाइल नीति को लेकर। तो वहाँ पे बच्चों के ऊपर दोस्तों या जो भी लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने गए थे उनके ऊपर लाठीचार्ज जो है किया गया था। और यहाँ पे कहा गया कि आयोग सेकंड चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो है पूरी कर चुका है। तीसरे चरण की परीक्षा हो चुकी है, जिसका परिणाम जो है आना बाकी है, उसका इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। तो अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कराने की मांग जो है वो कर रहे हैं, बिल्कुल। और उनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा कर बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए हैं। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बन रहा है। तो फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर भी विभाग कोई कार्रवाई जो है नहीं कर। देखिए बच्चों का एक बड़ा आरोप भी यहाँ पे लगाया गया है कि जो लोग फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं टीआरई 1 या टीआरई 2.0 में, उनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई यहाँ पे नहीं की जा रही है। और इसके अलावा भी कहा गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में बड़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी जो हैं वो बहाल हो गए। तो इसी चीज को लेकर डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए राज्य के युवा 9 सितंबर को बिहार बंद को सफल बनाने में जुट गए हैं। तो भैया अगर हम बात करें यहाँ पे कि टीआरई 3.0 का, तो वो में डोमिसाइल नीति तो नहीं लागू होगी, लेकिन ये चीजें हो सकती हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। इसके अलावा जो है बच्चों की मांग जो की जा रही है कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, ताकि जो फर्जी तरीके से बहाल हो जाते हैं और जिसके कारण जो है योग्य अभ्यर्थी जो है बाहर रह जाते हैं, फिर बाद में उनको छांटने का कोई मतलब जो है वो नहीं निकलता है, ठीक है। तो फिर दोस्तों फिलहाल ये चीज़ें हो सकती हैं। अभी डोमिसाइल नीति को लेकर कोई भी राज्य सरकार के द्वारा अपडेट नहीं है कि डोमिसाइल नीति यहाँ पे लागू की जाएगी। अगर उसके बारे में कोई भी अपडेट मिलता है तो एक नई वीडियो के माध्यम से आपको समझ आऊंगा और अपडेट देता रहूंगा दोस्तों। फिलहाल अभी जो है डोमिसाइल नीति को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है। बस यही है कि डोमिसाइल नीति को लागू कराने के लिए लगातार विद्यार्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांग की जा रही है, ठीक है।